गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ छोटी छोटी और मोटी बातें लेकर। आज का टॉपिक जो अभी जो रनिंग में चल रहा है, रीट। आप जानते हैं, सब लोग जान रहे हैं और वहाँ पर ऑनलाइन दे भी रखा है कि रीट के फॉर्म इस समय आ रखे हैं। अब रीट जो होता है, ये राजस्थान की एक एलिजिबिलिटी पेपर है जो आपको शिक्षक बनने के लिए पात्र बनाता है। रीट रीट मैंने 2 बार दिया है और मेरा दोनों लेवल पे दोनों बार क्रॉस है। ये रिजल्ट मैंने लगा रखा है, आप ये मेरा रिजल्ट रोल नंबर डाल किया किसी तरह का आप चेक कर सकते हैं कि मैंने दोनों लेवल अपने रीट में 2021 में जो रीट हुआ था उसमें भी और 2022 में जो रीट हुआ था उसमें भी मैंने क्वालिफाई किया है। रीट ही केवल एक पायदान नहीं है जहाँ जो केवल एक रीट ही टारगेट नहीं है, मगर रीट उन सब का बेस है। क्योंकि मैंने पहले रीट का दिया पेपर और फिर रीट देने के बाद आपका जो सिलेक्शन पेपर होता है उसका मैंने दिया और मेरा मेरिट पे नाम नहीं आ पाया, उस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया उसमें। तो अब मेरिट का क्या चक्कर होता है, कैसे मेरिट बनती है, इन सब बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको कितनी शिद्दत के साथ इसमें मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत के साथ आप बढ़ेंगे और उस स्ट्रेटेजी के साथ बढ़ेंगे तो शायद आप फाइनल में आप एक सीट रिजर्व कर पाएँ अपने लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, रीट का जो सामान्य अध्ययन का पेपर, मतलब 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। यदि उनके सेकंड पेपर में यदि उनको उनके एसएसटी ले रखी है किसी ने तो उसको बहुत ही हेल्प मिल सकती है, ठीक है। और इन्वायरमेंट और एसएसटी के जो पेपर होते हैं, इन दोनों को बिल्कुल रीढ़ की हड्डी मान के चलिए बिल्कुल। और इनको यदि आपने बहुत ही कायदे से बहुत ही डीप स्टडी कर रखी है, आपने करते हैं या कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ही आपको आगे बहुत ही हेल्प मिल सकती है। क्योंकि जो फाइनल पेपर जो हुआ था हमारा, तो फाइनल वाले पेपर में ये हुआ था कि उसमें जो सामान्य ज्ञान के जो राजस्थान से संबंधित जो सामान्य ज्ञान था, ठीक है, वो भर भर के पूछे गए थे, उससे भर भर के पूछा गया था। तो वो सामान्य ज्ञान राजस्थान का बहुत ही बड़ा है, ठीक है ना, बहुत सी बड़ा है। जितने भी आक्रमण हुए हैं सब राजस्थान में हुए, जितने भी राजा हुए हैं सब राजस्थान में हुए, जितनी महान विभूतियाँ हुई हैं वो सब राजस्थान में हुई हैं। 1857 से कैसे उसको कनेक्ट किया जाए, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। राजा महाराजा कितने हुए, क्यों, कौन सा प्रसिद्ध राजा हुआ है, बहुत उनका जो हिस्ट्री है वो बहुत ही रिच है। आपको पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय चाहिए और धैर्य चाहिए। यदि आप उनके सामान्य अध्ययन, मतलब उनके जो जीके जीएस और हिस्ट्री वाला पोर्शन है, यदि आपने इस पे कमांड कर लिया अच्छी खासी, ठीक है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ जितने सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके टीटी मतलब रीड से संबंधित होते हैं। मगर सामान्य अध्ययन में मेरा लैग हुआ था। अब मैं चाहता हूँ कि सामान्य अध्ययन राजस्थान का जो है वो आप बहुत ही गहनता से बहुत ही अच्छी तरह पढ़ें। क्योंकि राजस्थान का मतलब मैंने बताया ना, हिस्ट्री बहुत ही बड़ी है और बहुत ही रिच है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक सलाह देना चाहता हूँ और ख़ुद भी मैं स्ट्रेटेजी पे फॉलो करता हूँ जिनकी एसएसटी है। और फर्स्ट पेपर का जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है, इसको बहुत ही अच्छी तरह डीप बहुत ही कायदे से लेके चलिए, नहीं तो आगे आपको फाइनल वाली सिलेक्शन, आप रीड तो पास कर जाएंगे, रीड करने के बाद आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान का जीके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब रीट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने 3-4 राज्यों में मैं गया और 3-4 राज्यों का मैंने टीटी दी। टीटी, हाँ ये है कि दूसरे राज्यों से कंपेरेटिवली ये थोड़ा सा सीटेट से थोड़ा सा डाउन और यूपी टेट से थोड़ा सा ऊपर, ये बीच का है लेवल। जो सीटेट क्रॉस कर चुके हैं उनके लिए बस सीटेट रख लीजिए, अच्छी बात है, मुबारकबाद हो कि आप सीटेट क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, तसल्ली है कि चलिए सीटेट क्रॉस हो गया, ठीक है। मगर यदि आपको राजस्थान में देना है, मैंने उस दिन भी वीडियो बना के ये बताया था कि सीटेट को आप अंतिम अवसर ना मानिए। सीटेट आप देते हैं, मगर आप यदि राजस्थान में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको फिर से रीट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। तो आपका सीटेट कहाँ वैलिड हुआ, मतलब सीटेट का आप जितना मतलब उसको मतलब बनाए थे कि नहीं, मतलब सीटेट ही मतलब सीटेट नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ होता है क्या?
अभी देखिए सीटेट गया, रीट आ गया आपके सामने, ठीक है। रीट के दीजिए, जो जो असफल हो गए हैं सीटेट में किसी कारण से हुए हो, उनको ये प्रूव करने का मौका है कि आप चाहे अदर स्टेट के हो, चाहे राजस्थान के हो, और कोई भी रिजर्वेशन पे जीने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं SC/ST हूँ, मैं सहरिया जनजाति के से हूँ। हाँ, तो ये सब कहानियाँ हैं। सहरिया जनजाति, अब देखिए उसमें क्या होता है, रिजर्वेशन का बड़ा बहुत ही गजब का फार्मूला यूज़ होता है। देखिए, जो आधा राजस्थान है, ठीक है, वो अनुसूचित क्षेत्र में आता है, और आधा राजस्थान गैर अनुसूचित क्षेत्र में आता है। तो जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में, ये रिजर्वेशन का प्रोसेस बता रहा हूँ, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में आता है, नॉन TSP लेवल, हाँ, TSP एरिया और नॉन TSP एरिया। जो TSP एरिया होते हैं वो ट्राइबल एरियाज होते हैं। तो ट्राइबल एरियाज में ऐसे, जो आप जयपुर से जब नीचे आएंगे, बांसवाड़ा के साइड आप जब आएंगे, तो यहाँ पर ट्राइबल एरियाज बहुत ज़्यादा ट्राइबल एरिया है। तो ट्राइबल एरिया मतलब यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोगों को और वहाँ के निवासियों का रिजर्वेशन है 50%। यदि आपका 25,000 सीटें आई या 30,000 सीटें आई, तो 15,000 सीटें उन सहरिया जनजाति, अलग अलग डिवाइडेशन हो जाता है अलग अलग करके। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है रीट के बारे में। आप रीट देने जा रहे हैं या फिर आपको सिलेक्शन लेना है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप किस रास्ते से जाने वाले हैं और आपको कौन कौन सी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। जो मैंने झेली हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर सहरिया जनजाति और बहुत सी जनजातियाँ हैं जो वहाँ पर निवास करती हैं, तो उनके लिए वो रिजर्वेशन होता है वहाँ पर। अदर स्टेट के, मैं अदर स्टेट का था, मैं यूपी से हूँ, मैंने राजस्थान में पेपर दिया था और मैंने दोनों लेवल पे क्रॉस किया। और कोई भी अदर स्टेट का है या सामान्य श्रेणी से आता है या OBC से आता है, जो भी है, ठीक है। आप यदि सामान्य हैं और आप उस नॉन ट्राइबल एरिया से अलग रहते हैं, नॉन ट्राइबल एरिया, नॉन TSP लेवल पे मतलब एरियाज में रहते हैं, तो आप सामान्य में काउंट होंगे और आप नॉन TSP लेवल पे जितनी आपकी वैकेंसी आएंगी उसी में आपको रिजर्वेशन, मतलब रिजर्वेशन क्या, उसमें ही आपको जगह मिलेगी। पहली रिजर्वेशन तो ये गजब का रिजर्वेशन होता है इनका, ठीक है, ये समझ लीजिए। फिर यदि आप पास करते हैं इस पेपर को, ठीक है, एक सीट पे 4 लोगों को बुलाया जाता है, एक सीट पे 4 लोगों को पास कर दिया जाता है, ठीक है। फिर फाइनल मेरिट बनती है उससे, फिर फाइनल मेरिट बनती है कि किसके कितने बन रहे हैं। फाइनल मेरिट बनने के बाद उनमें से एक ही को लिया जाता है, 3 उनमें से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाएं कि आप एलिमिनेशन में ना फंसें, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना रिजर्वेशन किस तरह से लागू हो रहा है। जबरदस्त रिजर्वेशन है, तब आपको रीट में एक सीट आपकी सिक्योर हो पाएगी। और सिक्योर होने का तरीका भी यही है कि आप जितना ज़्यादा सामान्य अध्ययन पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे पास है और ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, मतलब मेरे पास है अवेलेबल। मैं उससे भी निकाल के आपको जानकारी दूंगा कि सामान्य अध्ययन के कितने क्वेश्चंस आए थे उसमें। मतलब सामान्य अध्ययन यदि जिसके अच्छी कमांड है इस पर, तो आराम से रीट का फाइनल पेपर जो सिलेक्शन पेपर होता है उसमें ज़रूर निकाल सकता है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश करिए, चाहे आप जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन का प्रोसेस है राजस्थान में बहुत गजब का है। और यदि आप रिजर्वेशन के चक्कर में पड़े तो पक्का एलिमिनेशन हो जाएगा आपका और आप एक सीट गंवा देंगे। तो मेरी शुभकामनाएं मेरे साथ, मतलब मैं यही आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप GK में आप मतलब जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और ये सब जितने इंटरनल सब्जेक्ट्स हैं आपको भर के पूछे जाते हैं, और इनसे और करंट अफेयर भी कुछ पूछी जाती है। तो इन सब के बारे में मैं फाइनल पेपर के लिए और भी वीडियो बनाऊंगा कि फाइनल पेपर में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मतलब रीट का इतना बड़ा हुआ ना बनाइए, ठीक है। रीट आराम से क्रॉस हो जाएगी। यदि आपने रीट सीटेट क्रॉस कर लिया है तो 10 से 20% या 30% आपको एक्स्ट्रा जो इसमें टॉपिक्स हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मैं बताऊंगा कि इससे टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपको उनको पढ़ने की ज़रूरत है। बस उतना पढ़ लीजिए जो सीटेट क्रॉस कर चुके हैं उनके लिए बता रहा हूँ। जो बिगिनर है उनको तो शुरू से पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, शुरू से पूरा पढ़ना पड़ेगा और डेप्थ में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं मगर डेप्थ में फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, पियाजे पूछे जाते हैं और बहुत से नई चीज़ें, पूरे इरेक्शन पूछे जाते हैं जो दूसरे टेस्ट में नहीं पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ हल्के में मत लीजिए, मगर
आराम से क्रॉस होगा और दोनों लेवल बहुत ही आराम से क्रॉस होगा। ठीक है, मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको एक नेक्स्ट वीडियो, यदि आपको ये यूज़फुल लगता है तो इस पर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगती है तो आप बताइए, तो मैं एक सेपरेट वीडियो इस पर डालूंगा कि किस तरह से आप इस लेवल पे क्वालिफाई कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट लेवल हो, सेकंड लेवल हो, किसी भी लेवल पे क्रॉस कर सकते हो आराम से, बहुत ही आराम से। तो मेरी शुभकामनाएं, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। और यदि कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर एक वीडियो बना के आपकी सभी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।